आर्मी ऑफिसर। एक दिन स्कूल में आर्मी कैंप के लिए सिलेक्शन को लेकर एक प्रोसेस हुआ जिसमें गट्टू अव्वल आया। जैसा कि हमारे स्कूल ने इंडियन आर्मी कैंप को विजिट करने के लिए और कैंप में जाने का मौका देने के बारे में सोचा, जिसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी हुआ और हमारे स्कूल के कुछ बच्चे इंडियन आर्मी कैंप विजिट के लिए चुने गए। उनमें से गट्टू, चिंकी, भूषण, इनका नाम सिलेक्शन हुआ है। गट्टू और चिंकी सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि गट्टू को काफी पहले से आर्मी ऑफिसर से मिलने की महत्वाकांक्षा थी और अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस चिंकी, हम लोग सिलेक्ट हो गए। यस गट्टू, अब हम इंडियन आर्मी कैंप विजिट कर पाएंगे। लास्ट ईयर भी ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया। चलो घर जल्दी चले, तैयारी भी तो करनी है। गट्टू चिंकी घर आकर मम्मी और पापा को इंडियन आर्मी कैंप के बारे में बताने लगे। वेरी गुड गट्टू चिंकी, इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहती है। उन्हें देखकर तुम्हें काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है तुम दोनों को आर्मी से जरूर सीखने को मिलेगा। मेरे बच्चे कैंप जाएंगे। मम्मी गट्टू और चिंकी को प्यार से सराहने लगी। थैंक यू सो मच मम्मी। गट्टू, चिंकी, तुम्हारे साथ और कौन है? पापा, हमारे साथ भूषण का भी सिलेक्शन हुआ है और स्कूल टीचर भी हमारे साथ होंगे। अच्छा, तो फिर जल्दी सो जाओ और अलार्म लगा देना। जल्दी उठना होगा ना तुम दोनों को भी। यस। गट्टू चिंकी सो गए। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही गट्टू और चिंकी उठ गए। गट्टू और चिंकी ने मम्मी को उठाया। मम्मी ने गट्टू और चिंकी की सारी तैयारी कर दी। गट्टू ने सर पर खाकी टोपी लगाई और स्पोर्ट्स शूज के साथ आर्मी ऑफिसर से मिलने तैयार हो गया। चिंकी ने भी आर्मी कलर का फ्रॉक पहना। दोनों भी काफी एक्साइटेड है। सुबह सुबह गट्टू, चिंकी और भूषण स्कूल के टीचर के साथ इंडियन आर्मी कैंप में पहुंच गए। गट्टू चिंकी ने बहुत बड़ा ग्राउंड देखा जहां पर आर्मी ऑफिसर्स के टेंट लगे हैं और एक बड़ा सा आर्मी ट्रूप सावधान पोजीशन में खड़ा है। सर, क्या हम इंडियन आर्मी ऑफिसर से बात भी कर पाएंगे? हाँ गट्टू, क्यों नहीं, तुम अपने सवाल भी पूछ सकते हो। गट्टू बहुत खुश हो गया। गट्टू, मुझे तो डर लग रहा है। देखो ना, आर्मी ऑफिसर्स कितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। दूर से ही चिंकी ने आर्मी ऑफिसर के ट्रूप को इशारे करते हुए कहा, गट्टू, चिंकी और भूषण, जैसा कि तुम सिलेक्शन प्रोसेस में पास हुए हो इसलिए तुम्हें मौका मिला है। फिलहाल हम आर्मी ऑफिसर का ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा देखेंगे। गट्टू, चिंकी और भूषण आर्मी ट्रूप से कुछ ही दूरी पर रखे कुर्सियों पर बैठ गए। आर्मी ऑफिसर अपने ट्रूप के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। एक आर्मी ऑफिसर छड़ी लिए सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। कुछ ही देर में आर्मी ऑफिसर ने ट्रूप की ट्रेनिंग रोकी। टीचर गट्टू, चिंकी और भूषण को आर्मी ऑफिसर से मिलवाने के लिए अपने साथ ले आए। हेलो मेजर, ये हमारे स्कूल के होनहार बच्चे हैं जिन्होंने इस कैंप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस पास किया है और सभी आपसे मिलने के लिए काफी उत्सुक है। टीचर ने आर्मी ऑफिसर से बात शुरू की। कांग्रेचुलेशंस बच्चों, तुम्हें ट्रेनिंग कैसे लगी? गट्टू, चिंकी आर्मी ऑफिसर की कड़ी आवाज से लगभग डर ही गए। जी सर जी, हमने ट्रेनिंग देखी। यस सर, हमें ट्रेनिंग काफी सख्त भी लगी। बच्चों, इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ये दुश्मनों के लिए खतरनाक है, लेकिन तुम जैसे बच्चों के लिए काफी नरम दिल, इसलिए बेफिक्र होकर इनसे बात करो। सही कहा सर आपने। कुछ ही देर में टीचर वहां से चले गए। अब गट्टू, चिंकी और भूषण आर्मी ऑफिसर को घेर कर खड़े हो गए। आर्मी की ट्रेनिंग इतनी सख्त क्यों होती है? हाँ सर, हमने अभी अभी देखा किस तरह से आप छड़ी लेकर सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। बेटा, हम लोग देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए सख्त ट्रेनिंग लेकर हम अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि दुश्मनों का अचानक हमला होने पर भी हम डगमगाए नहीं बल्कि डट कर खड़े रहे। सर, आपके हाथों में जो बंदूक है, क्या वो मैं भी चला सकता हूँ? अरे गट्टू, ये कोई खिलौने वाली बंदूक नहीं होती, असली होती है। सही कहा चिंकी, इसे राइफल कहते हैं। राइफल के कई प्रकार होते हैं जिसे सीखने के लिए कई दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाकर इस राइफल पर हाथ साफ रहता है। ओ अच्छा, ये राइफल काफी भारी होगी ना सर? हाँ, ये काफी भारी है। तभी टीचर वहाँ आए। गट्टू, चिंकी और भूषण, चलो हम आर्मी ऑफिसर के साथ खाना खाएंगे। यस गट्टू, चिंकी और भूषण, तुम चलो, मैं अपने ट्रूप को इंस्ट्रक्शन देकर आता हूँ। गट्टू, चिंकी और भूषण टीचर के साथ चलने लगे।
लेकिन तभी गट्टू वहीं रुक गया और आर्मी ऑफिसर के पीछे चलने लगा। गट्टू, तुम्हें नहीं जाना? सर, मुझे आपके साथ रुकने दीजिए ना, मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहूंगा। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। परेड विश्राम, परेड सावधान। आर्मी ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आर्मी ट्रूप ने उसी तरह से एक्शंस किए। साथ ही साथ गट्टू भी आर्मी ऑफिसर को फॉलो करते हुए उसी तरह से एक्शंस करने लगा। आर्मी ऑफिसर एकदम स्ट्रेट खड़े थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नजर नीचे करके गट्टू की ओर देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। परेड दाएं मुड़। साथ ही साथ आर्मी ऑफिसर का ड्रिल शुरू हुआ। गट्टू शांति से खड़ा रहकर देखने लगा। पहले इंस्ट्रक्शंस गट्टू ने अच्छी तरह से समझ ली और उसने पूरे ट्रूप को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसके बाद अगले इंस्ट्रक्शन पर गट्टू भी अच्छी तरह से ड्रिल करने लगा। आर्मी ऑफिसर गट्टू को देखकर खुश हो गए। जल्द ही आर्मी ग्रुप की ड्रिलिंग खत्म हुई। कैडेट्स, ये है गट्टू। सभी को फॉलो करके गट्टू ने हर एक्शन सही तरीके से किया है। आर्मी ट्रूप ने गट्टू को देखकर मुस्कान दी। गट्टू बेटा, तुमने तो काफी अच्छी तरह से सारे एक्शंस किए। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैंने आप जैसे आर्मी ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ टीवी में देखा है और सिर्फ लाल किले के राजपथ पर। आज जब मैं सबको अपने सामने देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आर्मी ऑफिसर ने गट्टू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेरी गुड गट्टू। देश के लिए बच्चों में आर्मी को लेकर ऐसी भावना होना, ये हमें और भी ज्यादा स्फूर्ति देता है। मेरे साथ साथ बाकी सभी कैडेट्स भी तुम्हें देखकर खुश है बेटा। बहुत बड़े इंसान बनना, चाहे तुम आर्मी ऑफिसर बनो या ना बनो, लेकिन अपने देश के लिए हमेशा कार्यरत रहना। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। गट्टू के चेहरे पर गहरी मुस्कान छाई। हैलोवीन आ रहा है, कुछ सोचा क्या तुम लोगों ने? क्या करेंगे हम? कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अच्छा याद दिलाया तुमने हरी। हम सबको मिलकर कुछ एक्साइटिंग सा सोचना चाहिए। फिर सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि हैलोवीन पे क्या करना है। एक काम करते हैं ना, हॉरर मूवी नाइट प्लान करते हैं। अरे नहीं बंटी, हॉरर मूवी नहीं देख सकते, हमारे मम्मी पापा डांटेंगे। तो फिर कहीं बाहर चले क्या हैलोवीन पार्टी करने? अरे हम अकेले बाहर कैसे जाएंगे गुड्डी? और हैलोवीन पे कहाँ किसी के पेरेंट्स को छुट्टी मिलेगी? कुछ और सोचते हैं ना। ओह, ये कैसा रहेगा? हैलोवीन फैंसी ड्रेस। वाह, देखा है ना, मस्त आइडिया। हम कॉलोनी में एक फैंसी ड्रेस रखते हैं, पर स्पेशल बात ये होगी कि सब बड़े भी इसका पार्ट बनेंगे। ओह, पर क्या सारे बड़े लोग मानेंगे? हाँ, चलो अभी चल के हम सब अपने अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। सब बच्चे फैंसी ड्रेस में पार्ट लेंगे और बड़े ब्लैक कलर का आउटफिट ही पहनेंगे। ओके ओके। फिर सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ गट्टू, मैं यहाँ हूँ बालकनी में। बताओ क्या हुआ? मम्मी, हैलोवीन आ रहा है और इस बार हम सब बच्चों ने डिसाइड किया है कि हमें फैंसी ड्रेस पार्टी रखनी है। ओह, तो ये तो अच्छा आइडिया है। गुड। हाँ मम्मी, हम चाहते हैं कि सारे बड़े लोग भी हमारी इस पार्टी का हिस्सा बने और साथ में हैलोवीन सेलिब्रेट करें। अरे तो इसमें बुराई ही क्या है? बस तुम लोग पार्टी शाम को रखना ताकि सब लोग फ्री रहे, है ना? मम्मी, हमने सोचा है कि सारे बड़े लोग एक थीम फॉलो करेंगे जिसमें ब्लैक कलर की ही ड्रेस पहननी होगी। कैसा रहेगा? ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि पता नहीं सबके पास ब्लैक ड्रेसेस हो या ना हो। अरे मम्मी, हम पहले एटलीस्ट ट्राई करके तो देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग बस शाम को एक बार पापा से भी बात कर लेना। ओके मम्मी, थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी खुशी से उछलते कूदते हुए अपने सभी दोस्तों को कॉल करते हैं, ये जानने के लिए कि किसके किसके पेरेंट्स मान गए हैं। और लगभग सारे लोग मान गए थे। ये सभी लोग पार्टी के लिए मान गए हैं, पर हमें पार्टी स्नैक्स और म्यूजिक की भी अरेंजमेंट करनी होगी। गट्टू, तुम्हारी पार्टी के लिए स्नैक्स मैं बना दूंगी और सेक्रेटरी अंकल के पास बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, तो म्यूजिक के लिए तुम उनसे बात कर लेना, ठीक है? ओह, फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सारे लोग हैलोवीन पार्टी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। गट्टू चिंकी गुड्डी बंटी मिलकर मम्मी के बनाए हुए स्नैक्स एक एक करके पार्टी में लाते हैं। सेक्रेटरी अंकल अपने घर से स्पीकर्स ले आए थे। सारे बच्चे हैलोवीन के स्पेशल कॉस्ट्यूम्स में थे।
चिंकी एक छोटी सी विच बनी हुई थी और गट्टू एक पंपकिन। गुड्डी भी विच बनी थी जिसके पास एक जादू की छड़ी थी। हरी ने स्केलेटन वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था। बंटी के पास एक झाड़ू था जिसमें उसकी सारी मैजिकल पावर्स थी। सारे बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। गट्टू, तुम्हारा आउटफिट तो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। लेकिन चिंकी तुमसे कम। सारे बड़े लोगों ने भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वाओ, कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है ना। यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन बच्चों ने मिलकर किया है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा ये तो कि डेकोरेशन सच में कमाल का हुआ है। देखा मम्मी पापा, हम बच्चों का कमाल। हाँ भाई हाँ, मान गए तुम्हें। फिर गट्टू और चिंकी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे डेविल हॉर्न हेडबैंड्स थे जिसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई थी। अरे ये क्या है बच्चों? पापा, इसी से तो हैलोवीन पार्टी का असली फील आएगा। ये हेयर बैंड्स लगा के हम सब एक जैसे लगेंगे और फिर खूब डांस करेंगे। वाह बच्चों, ये हेयर बैंड्स तो सच में बहुत मजेदार चीज ला रहे हैं। फिर सारे बच्चे हेयर बैंड को सब बड़ों में बांट देते हैं और सब लोग हैलोवीन पार्टी के लिए रेडी थे। आओ बच्चों, मैंने स्पीकर सेट कर दिए हैं, चलो सब मिलकर डांस करते हैं। खूब म्यूजिक बजता है। सारे लोग मजे से डांस करते हैं। लगभग आधे घंटे तक लगातार डांस होता है। ओह, मैं तो थक गया पर मजा आ गया। हाँ, सब ने क्या मजेदार डांस किया। चलिए अब सब लोग कुछ स्नैक्स खा लीजिए। आइए, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। मम्मी के बनाए स्नैक्स देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मम्मी ने बहुत क्यूट हैलोवीन इंस्पायर्ड स्नैक्स बनाए थे। ओह वाह मम्मी, ये स्नैक्स तो काफी अलग है। ऐसे तो पहले कभी नहीं बनाया आपने। हाँ बच्चों, मैंने सोचा कि सारी पार्टी हैलोवीन की थीम पे बेस्ड है, तो क्यों ना स्नैक्स भी उसी के हिसाब से बने। इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके इन्हें बनाया है। आप सब टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। सब लोग स्नैक्स खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ज्यादा यमी है। हाँ मम्मी, मजा आ गया। कितना डिफरेंट टेस्ट है इनका। ओह थैंक यू बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। सारे बच्चे और बड़े मम्मी के स्नैक्स की खूब तारीफ करते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब पार्टी का फाइनल पार्ट आ गया है। सब बच्चे पापा को सरप्राइज होके देख रहे थे क्योंकि उन्हें इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन सा पार्ट पापा? हाँ पापा, हमने तो और कुछ प्लान नहीं किया है। अरे पर मैंने तो किया है ना बच्चों। तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी प्लानिंग्स करी, तो एक छोटा सा सरप्राइज तो मैं भी दे सकता हूँ ना। रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर पापा जाते हैं और एक बड़ा सा पंपकिन शेप केक लेकर आते हैं जिस पर हैप्पी हैलोवीन लिखा हुआ था। वाह पापा, इतना बड़ा केक। हाँ बच्चों, ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सारे बच्चे केक देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर सब केक काटकर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। मजा आ गया। ये अब तक का सबसे बेस्ट हैलोवीन था। हाँ गट्टू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसी तरह गट्टू चिंकी की हैलोवीन पार्टी हंसते खेलते और खाते हुए खत्म होती है।